नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र चौधरी, न्यू इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज मेरे यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं इकबाल भारती, जो बहुजन समाज पार्टी के वेस्टर्न यूपी के बड़े अच्छे नेताओं में गिने जाते हैं। तो आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, हजारों वीडियो लगातार हिजाब पर, फिरकों पर, इस्लाम पर चली आ रही हैं। मैं आज जानना चाहता हूँ कि 3 तलाक क्या हैं। सभी दोस्तों को आदाब। इस्लाम में 3 तलाक का जो कॉन्सेप्ट है, कुरान वो जिस तरीके से बताता है क्या है, वो आज मुसलमानों के बीच कहीं नजर नहीं आती। वो 3 तलाक का तरीका जो है वो कुरान के अंदर है, और मैं समझता हूं कि अगर उस तरीके को अपनाया गया तो किसी भी आदमी को इस पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ सकता, जिसको तलाक कहते हैं, दूरी कहते हैं, एक दूसरे से अलग कहते हैं। अगर हम बात पर आएंगे इन फिरकों की, तो फिरकों में तो अलग अलग अहले हदीस वाले 3 तलाक को एक मजलिस में नहीं मानते। वो कहते हैं अलग अलग टाइम पर तलाक दी जाएगी। देवबंदी फिरका और बरेलवी जो इमाम अबू हनीफा के मानने वाले हैं, वो एक मजलिस में अगर किसी ने 3 तलाक या 3 से ज्यादा दे दी हो तो तभी तलाक बाइन कर देते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग है, लेकिन जो सही कुरान का तरीका है। जी, सवाल पूछे। ये हलाला क्या है? हलाला नहीं, पहले आप 3 तलाक को कुरान के संदर्भ में बताइए। देखिए, कुरान जब तलाक का जिक्र करता है तो उससे पहले निकाह की बात करता है, यानी निकाह होगा तो उसके बाद तलाक होगी, और निकाह के बाद भी फिर वो जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है, हैज के बारे में बात करता है, बताता है तुम्हारी बीवियां, फैमिली प्लानिंग की जबरदस्त आयत उसके अंदर है, फैमिली प्लानिंग की, जिसमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती अगर उसको इस्तेमाल किया जाए। तो उस तरीके से हम अगर अपनी जिंदगी गुजारें, किसी सामान की जरूरत नहीं, और फैमिली प्लानिंग होगी, वो हर एक के हाथ में होगी। उसके बाद कुरान तलाक की तरफ आता है। ये फैमिली प्लानिंग क्या है कुरान में? नहीं, पहले आप पूरी तलाक की तो सुनिए, मैं वो भी बता दूंगा, मैं वही भी बता दूंगा आपको। हमारे मौलवियों ने इसका तर्जुमा, ट्रांसलेट, तफसीर जो रवायतों से की है, वहां पर सब अड़ामना हो जाती है। वरना कुरान तो आपको मुकम्मल जिंदगी के सारे कानून देता है। आप अब चलिए पहले फैमिली प्लानिंग पर ही आ जाइए। सूरे बकर की 222 नंबर आयत में अल्लाह ताला का फरमान है, ए मोहम्मद, ये तुमसे पूछते हैं हैज के बारे में, मेंसेस के बारे में, मंथली कोर्स के बारे में, तो इनको कह दीजिए कि वो एक गंदगी है, उसमें औरतों से दूर रहा करें, जाएं उनके पास जब वो पाक हो जाए, और जहां से जाने का हुक्म है। अब देखिए, यहां एक बात बहुत क्लियर हो गई, जहां से जाने का हुक्म है, कुरान ये कह रहा है। आप पढ़िए सूरह बकरा की 222 नंबर आयत, और उसके बाद 223 में कुरान कहता है कि हमने तुम्हारी बीवियों को बमिस्र खेतियों के बनाया है। अब यहां पर जब थोड़ा सा आप गौर करोगे तो कुरान गौर और फिक्र की बात करता है। कुरान कहता है कि जैसे हम नस्ल आफजाइश करते हैं, ऐसे ही किसान अपनी फसल बोता है, लेकिन किसान अपनी फसल जब बोता है जब वो जमीन बंजर ना हो, वो जमीन पौधे को, उस बीज को अंकुरित करने के लायक हो। इसलिए मिसाल दी है कुरान ने, और ये कहा सीधा सीधा कि जिस तरह से एक किसान, मिसाल के तौर पर खेती की मिसाल जो है, एक किसान बीज बोने से पहले अपनी जमीन में उसमें तय करता है कि मुझे अब फसल चाहिए, अब फसल चाहिए, तब वो तैयारी करेगा। उसके बाद वो जमीन को देखेगा, जमीन अगर सही है तो ऐसे ही औरत बीमार ना हो, उसकी बीवी अगर बीमार है तो उसका इलाज कराए, जैसे जमीन का होता है, अगर जमीन बंजर है नहीं बीज बो सकते। इसी तरीके से जब एक किसान एक बीज बो देता है, ये बहुत अहम बात है समझने की, जब एक किसान एक बीज बो देता है तो वो उस बीज पर दूसरा बीज नहीं बोता जब तक उस बीज की फसल को काट ना ले। यानी समझिए आप बात, आप गौर कीजिए, जानवरों पर कोई भी जानवर किसी ऐसी मादा के पास नहीं जाता जो पहले से हामला हो। आई बात समझ में? लेकिन हम इंसान क्या करते हैं, ये आप देखिए कुरान कितनी ऊंची बात करता है। नहीं, लेकिन मुसलमानों को तो ये कहना है कि जो औरत है वो जमीन है, और सिर्फ हमारे आयाशी के लिए और हमारी बच्चे पैदा करने के लिए या मुसलमान पैदा करने के लिए हुई है। असल में अगर कुरान को कुरान के हिसाब से समझ लिया जाए तो मैं समझता हूँ ये जितने भी अडामरा, जितनी भी बुराइयां हमारे मौलवियों ने पैदा कर दी, अलग अलग फिरकों ने बातों को कह करके। अब एक साहब मैं बता दूं, मजहर लूंगे, एक बार एक वाक़ा था हमारे कलाब बिरादरी का, मैं उसमें
वो उस वाक़े को निपटाने के लिए मैं सदर था, और एक मुफ्ती हमारे मदरसे के उसमें एक मेंबर थे, इकबाल अहमद भी उसमें मेंबर थे, और मोहम्मद अहमद फिदा भी थे, और ज़रफ़ी शाह, ये सारे लोग उसमें मेंबर थे। और उस वक्त वो इत्तेफाक से उस मदरसे में ही हमारी मीटिंग होती थी। तो उस मीटिंग में जब ये मीटिंग होने के बाद हमारी मदरसे में, तो कुछ टाइम ऐसा होता था जो चाय वगैरह बना देते थे मुफ्ती साहब, मैं नाम नहीं बताऊंगा मुफ्ती साहब का, वो नहीं, देखिए अब वो फिर कह देंगे जी आप निशाना बना रहे हैं। मैं निशाना नहीं बनाता किसी को, मैं चाहता हूं कि जो बुराइयां हम में आ गई हैं उनको खत्म किया जाए। जब ये बात आई और मैंने कहा मुफ्ती साहब, ये आप जो देखते हो कुरान क्या कह रहा है कि किसी भी एक बार बीज बोने के बाद जब तक बीज की फसल ना काटी जाए उसके पास नहीं दूसरा बीज बोया जाता, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे वो फसल हो। लेकिन हम क्या करते हैं, तो मुफ्ती साहब कहने लगे जी ये तो खाद और पानी होता है। अब मैंने उनसे सवाल किया, दुनिया का कोई आदमी ऐसा है, जैसे हम गेहूं बो रहे हैं, क्या गेहूं का खाद पानी गेहूं होगा? नहीं होगा ना। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। तो इसलिए मुफ्ती साहब पे कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि वो इससे ज्यादा जानते नहीं है। तो कुरान बहुत सीधी सी बात करता है कि तुम अपनी बीवियों के पास ऐसे जाओ जैसे तुम फसल बोते हो, अच्छी चीज देखते हो, और आपके हाथ में देता है कि जब तुम्हें फसल लेनी हो उस वक्त फसल में बीज बो दो। ये फैमिली प्लानिंग का इससे जबरदस्त उसूल मैं नहीं मानता कोई हो सकता है। लेकिन अगर आपकी पत्नी का, आपकी बेगम का अच्छा मूड हो तो फिर ऐसा कहने के बाद, देखिए इसमें इस्लाम जो है वो एक बहुत बेहतरीन बात कहता है कि ये, कुछ लोग कहते हैं कि जी ये तो खुराक की तरह है, जैसे भूख लगती है इसकी भी लगती है, लेकिन नहीं, ये कहना गलत है। आपका जहन जब इस तरफ जाएगा तो आपको ये तलब लगेगी, और भूख में आपका जहन ना जाए, अगर आपको भूख लग रही है तब भी आपका जहन एकदम गया यार भूख लग रही है, आपके जहन को जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपकी तवज्जो होगी यार भूख लग रही है। और खाने की मामला यह है खुराक का कि आप अगर थोड़ी देर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा नहीं खाओगे तो बार बार आपका ध्यान जाएगा कि भूख लग रही, भूख लग रही, भूख लग रही। और भूख जब लगती है, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो जनाब एक दिन मर जाओगे। तो सुनिए जरा, काम जरूरी है। मैं नहीं, अरे वही तो बता रहा हूं आपको जनाब, तो आपने पूरी बात सुनी कहा है। लेकिन ये जो चीज है ये सिर्फ जब जहन में आएगी आपके, जब आप उसकी तरफ तवज्जो करेंगे। अगर आपने उससे तवज्जो हटा दी तो आपके जहन में भी नहीं आएगी, और ये चीज अगर आपको ना मिले तो आप इसकी वजह से मरेंगे नहीं। इसलिए भूख में और इसमें अंतर है। शुक्रिया, शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें। नमस्कार।